सब चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। हम बातें कर रहे थे मर्दों वाली गैदरिंग में। स्टेज पर बैठे मुराद भाई को सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने भी उन्हें मुबारकबाद दी और तब भाई मुराद से उसके दोस्त ने पूछा, शाहजी आज वलीमा है या फिर दावत है? तो शेरवानी में मलबूस मुराद शाह बोले, यार वलीमा है, दावत क्यों? तुम्हारा भाई पूरा शिकारी है। मुराद शाह ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा और दोनों दोस्त खिलकर हंस दिए। मैंने धीरे से कहा, मुराद भाई? तो वो बोले, जी। मैं बोला, ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मुराद भाई मुस्कुराते हुए बोले, यार नवाबजादे, तुझे नहीं मालूम ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं हैरत से उनकी तरफ देखते हुए बोला, जी भाई, मुझे हरगिज़ नहीं पता। तो भाई इधर और उधर देखते हुए बोले, फिर सुन, अगर तो बारात वाली रात ठीक ठाक गुजर जाए तो अगले दिन का खाना वलीमा कहलाता है, और अगर किसी वजह से ठीक ठाक ना गुजरे तो फिर अगला दिन दावत कहलाता है। मुराद भाई की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा तो वो बोले, अब समझ गए कि नहीं? मैं बोला, जी मैं समझ गया हूँ। तभी हैदर मुझे अपने साथ टेबल पर बुलाते हुए बोला, नवाबजादे इधर आ जाओ, खाना खाते हैं। मैं हैदर के पास बैठ गया। हमारे सामने ही गुलबाज बैठा था। सलाम दुआ के बाद कुछ बातें हुईं, इतने में खाना लग गया। सब लोग खाने पर हाथ साफ करने लगे। हम लोग भी खाना खाने लगे। खाने से फ्री होकर हैदर लड़कियों की गैदरिंग में चला गया और तब मौका पाकर मैंने रात वाला वाकया गुलबाज के गोशो गुजार किया तो वो मान गया और उसने माजरत भी कर ली और बोला, यार नवाबजादे, तुझे तो पता है इश्क अंधा होता है, इसलिए गलती कर बैठा। तो मैं बोला, यार तुम सैयद हो के एक झोपड़ी वाली से प्यार करते हो, कुछ अपना ख्याल किया होता। तो वो बोला, कहाँ लिखा है इश्क करना गुनाह है? संदल मेरा इश्क है, मैं इस प्यार को निभा कर दिखाऊंगा। हम बातें कर रहे थे, सब लोग मुराद भाई को सलामियां दे रहे थे और शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। तभी मुझे हैदर ने दूसरी तरफ की गैदरिंग से इशारा किया तो मैंने उसी टोन में उसे कहा कि ये औरतें क्या सोचेंगी, मुझे शर्म आ रही है। तो उसने फिर इशारे से कहा, यार जल्दी कर, एक काम है। मैं शर्माते हुए दूसरी तरफ चला गया तो दूसरी तरफ से सानिया और हैदर खड़े बातें कर रहे थे। जब मैं उनके पास गया तो वो चुप हो गए, पर सानिया मुझे घूरते हुए बोली, तुझे बहुत गर्मी चढ़ी है? मैं बोला, क्या हुआ अब? तो वो बोली, हम इस वक्त घर नहीं जा सकते। सानिया की बात सुनकर मैं हैदर की प्लानिंग जान गया। मैं छुप ही रहा तो सानिया बोली, चलो मैं लगाती हूँ जुगाड़। तुम भी ना मेरी जूली भाभी के पक्के आशिक बन गए हो। तो मैं सानिया के बदलते हुए तेवर देखकर बोला, यार अगर इस गरीब को एक गोरी मिल जाए तो इसमें तेरा कुछ नहीं जाएगा, उल्टा हम तुझे भी मौका दे देंगे। सानिया ने हैदर की तरफ नज़र भर के देखा और बड़े गुस्से से हाँ करते हुए जूलियट की तरफ चली गई, जो स्टेज के करीब खड़ी थी। ज़ेब और मुराद भाई की दुल्हन की तस्वीरें बना रही थी। ज़ेब ने सुर्ख रंग का लहंगा पहना हुआ था। सारी लड़कियां उनसे छेड़खानी कर रही थी। शायद ज़ेब-उन-निसा से कल रात के बारे में पूछ रही थी और वो भी अपनी मुस्कान से उनकी बातों का मज़ा ले रही थी। ज़ेब के साथ ही उसकी भाभी बैठी हुई थी। मुराद भाई की दुल्हन ने साड़ी पहन रखी थी। वो भी ज़ेब के साथ खुश थी। कुछ ही देर में जूलियट और सानिया हमारी तरफ आ गईं। जूलियट के चेहरे पर स्माइल थी, पर सानिया थोड़ी नर्वस थी। वो हमारे नज़दीक तर होते हुए बोली, हैदर भाई, वो ना जूलियट भाभी का मोबाइल फ़ोन घर रह गया है और पर्स भी। प्लीज़ हमें कुछ देर घर ले चले ताकि हम दोनों चीज़ें ला सके। सानिया के बात सुनकर हैदर बोला, इस वक्त तो मुश्किल है, कुछ देर इंतज़ार कर लें। तो हैदर की माँ सब सुन रही थी। हमें बोली, ये लोग हमारे मेहमान हैं, आप लोग फौरी जाएं और इनका मोबाइल और पर्स ढूंढ कर लाएं। हैदर की माँ मुझे बोली, बेटा तुम इनको जल्दी वापस ले आना। मैं बोला, खाला जी मुझे हुमा को भी घर ड्रॉप करना है। तो खाला बोली, कोई बात नहीं, इतनी देर में तुम लोग वापस आ जाओगे। मैं जल्दी से पार्किंग की तरफ गया और कार शादी हॉल के दरवाजे की तरफ ले आया।
फिर डोर ओपन किया तो जूलियट और सानिया को इशारे से बैठने का बोला तो वो बैठ गईं। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मुझे एमन और हुमा वॉशरूम की तरफ से आती दिखाई दी। उन दोनों ने हमें देख लिया था। मेरे साथ फ्रंट सीट पर जूलियट बैठी थी और पीछे सानिया और हैदर बैठे थे। हुमा बाजी ने हमें रुकने का इशारा किया तो हैदर बोला, चलो जी, जिस बात का डर था वही बात हो गई। मैंने डरते डरते कहा, पुरएतमाद रहो, तुम मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज कर रहे हो। इतने में वो दोनों कार के करीब हुई तो मुझे जूलियट के साथ बैठे देखकर हुमा बोली, भाई किधर जा रहे हो? तो मैं बोला, जूलियट का कुछ सामान घर रह गया है, वही लेने जा रहे हैं। तो वो बोली, मैंने और एमन ने भी जाना है, तुम रुको 1 मिनट, हम अभी आए। एमन और हुमा भागकर शादी हॉल गईं। शायद वो ज़ेब को कुछ बताने गई थीं। उनकी बात सुनकर सानिया बोली, अब बनेगी कबाब में हड्डी। तुम लोग जिस हिसाब से फील्डिंग सेट कर रहे थे, अब इसी हिसाब से फंस गए हो। सानिया ने हैदर को चिढ़ाते हुए कहा तो वो बेचारा नर्वस हो गया। जूलियट सानिया से इजहार राय में शमूलियत इख्तियार करते हुए बोली, द मिशन इज़ फेल। उसने अपना चश्मा उतारते हुए बड़ी अदा से कहा तो सानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं सोचने लगा कि इसको भी आग लगी है और मिशन की नाकामी का जश्न भी मना रही है। शायद औरत के कई रूप होते हैं, वो तजुर्बा भी हासिल करना चाहती है और हमारी नाकामी पर खुश भी थी। इतने में हुमा, सोहा और एमन भी निकल आईं तो मैं उनका मुंह देखता रह गया। अपने सामने तीनों को देखकर मुझे नर्वस देखकर हैदर बोला, नवाबजादे, हम लोग मोटरसाइकिल पर चले जाते हैं, आप इन्हें छोड़ दो घर और फिर मुझे ज्वाइन कर लेना, कुछ घर के काम हैं। मैंने एमन, सोहा और हुमा को कार में बिठाया और गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। फ्रंट सीट पर हुमा बाजी बैठी थी, वो पीछे देख रही थी और कभी मुझे देख रही थी, शायद कुछ कहना चाह रही हूँ, मगर हुमा ने एमन को अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा और हम लोग घर चले आए। घर के दरवाजे पर मैंने हॉर्न दिया तो सदफ, जो हमारी नौकरानी थी, उसने डोर ओपन कर दिया। एमन और सोहा तो घर में चली गईं, मगर हुमा रुक गईं और मुझे अजीब सा इशारा करते हुए बोली, तुम जूली से मिलने जा रहे हो ना? साथ ही वो हंस पड़ी तो मैं भी मुस्कुरा दिया और बोला, कुछ नहीं। मैंने कार को मोड़ना चाहा तो हुमा एक बार फिर मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई और बोली, इमरान भाई, सच बताएं, हंसकर बात टाल क्यों आए हैं? मैं बोला, अब मैं क्या जवाब दूं तुझे हुमा, तुम अंदर जाओ। हुमा मुझे आंख निकालते हुए बोली, सच बताएं तो ही जान छोड़ूंगी। मैं बड़े गुस्से से हुमा की तरफ देखते हुए बोला, तुम क्यों पूछ रही हो, जाओ अंदर। वो एमन शक करेगी, पता नहीं हम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं। तो हुमा मुस्कुराते हुए मेरे करीब से सरगोशी करते हुए धीरे से बोली, तो तुम वक्त ज़ाया मत करो, बता दो, जूलियट के पीछे जा रहे हो या फिर सानिया के पीछे? मुझे मेहंदी वाली रात से ही तुम पर शक था। मैं बोला, यार मैं किसी जूलियट के पीछे नहीं जा रहा, तुम घर जाओ। तो वो बोली, देखो नवाबजादे, हम दोस्त हैं और हमने वादा भी किया था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, मगर तुम अभी मुकर रहे हो। हम बात कर रहे थे कि सामने पड़े मोबाइल पर हैदर का फ़ोन आ गया। स्क्रीन पर हैदर का नाम देखकर हुमा के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कान आ गई और वो मुझसे बोली, चल शाबाश, वॉइस ओपन करके बात कर, मैं भी तो देखूं तुम्हारी क्या मसरूफियत है। मैंने स्पीकर खोलकर कहा, जी जनाब फरमाइए, मैं बस निकलने वाला हूँ। तो हैदर बोला, यार जूलियट तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, अगर नहीं आ रहे तो फिर मैं और सानिया कर लेते हैं, तुमने हमें भी रोक रखा है। मैं बोला, वो मैं बस आ रहा हूँ। तो उसने जल्दी आने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जैसे ही कॉल मुनक़ता हुई तो हुमा ने एक लंबी सी हंसी से मेरा कान खींचकर कहा, क्यों बे बलमा, कब झूठ बोले हैं? मैं पकड़े जाने पर अफसुर्दा हो गया। हुमा बोली, झूठ बोला ना तुमने भाई। मैं उसकी तरफ नर्वस होते हुए टुकुर टुकुर देखने लगा तो वो मेरी हालत और बेबसी देखकर बोली, भाई हुमा कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। मैं उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए शीशे से बाहर देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोली कि मतलब साफ है कि तुम जूलियट के पास नहीं जा रहे। मैं बड़े गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारी इजाज़त दरकार नहीं है, इसलिए तुम ज़्यादा फ़लसफ़ा मत झाड़ो मुझ पर। तो हुमा कुछ देर बटर बटर मुझे देखती रही और मैं भी उसे देखता रहा, जैसे कह रही हो कि क्या कमी है मेरे शबाब में जो तुम इसे रद्द कर रहे हो। फिर धीरे से बोली, जाएं आप, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो ये कहकर गेट खोलकर अंदर चली गई और बारी में खड़ी मुझे छेड़ते हुए बोली, नवाबजादे, सामने गोरी है,
ठीक से परफॉर्मेंस देना पड़ेगी, वरना फिर चांस नहीं मिलना। इससे पहले मैं कुछ बोलता, हुमा मुस्कुराते हुए घर दाखिल हो गई और मैंने कार हैदर के घर की तरफ दौड़ा दी। जूलियट से मिलने की खुशी में मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मैं घर पहुंचा तो देखा कि मासी गुलाबो बर्तन धो रही थी। मैंने उसे हैदर का पूछा तो उसने मुझे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो ऊपर हैं। तो मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला गया तो मैंने देखा जूलियट ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी थी, शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके तेवर बता रहे थे बहुत गुस्से में थे। मुझे देखते हुए बोली, तुम कहाँ गुम हो गए थे? साथ साथ वो रूम के अंदर भी देख रही थी, जैसे मुझे बावर करवा रही हो कि सानिया और हैदर अपना तजुर्बा हासिल करना भी शुरू हो गए हैं। मैं बड़ी शर्मिंदगी से बोला, सॉरी डियर, वो मेरी बहन को शक हो गया था, इसलिए उसने मुझे अपनी बातों में उलझाए रखा। जूलियट मेरे नज़दीक होते हुए बोली, तो उसे भी किसी दिन अपने घोड़े की सैर करवा दो ना, फिर तुम्हारी गुलाम बन जाएंगी। उसके लहजे में शरारत थी, तो मैं बोला, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता जूलियट। तो वो बोली, तुम लोग इसलिए तो मार खाते हो, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी हुमा बहन, तुम्हारे घर का माल कोई और ले जाएगा। उसके टूटे फूटे लफ्ज़ मुझे हुमा की तरफ मायल कर रहे थे। जूलियट बोली, हुमा को और भी खुशी होगी जब उसे मालूम पड़ेगा कि वो तुमसे तजुर्बा हासिल कर रही है। उसने फिर अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किधर जाना है। मैंने अंदर देखा तो हैदर और सानिया तजुर्बा हासिल कर रहे थे। मुझे सानिया की तरफ मुतवज्जा देखकर जूलियट बोली, हम दूसरे कमरे में चलते हैं। तो मैं उसका हाथ पकड़कर बोला, डार्लिंग इधर क्या है, आज डबल विकेट खेलते हैं। तो वो मुझे दूसरे रूम में धकेलते हुए बोली, मुझे पता है तुम अब सानिया को देख रहे हो। मैं पकड़े जाने पर मक्कारी करते हुए बोला, यार अब तुझे झूठ सुनाऊं तो बुरी बात है, सानिया को देख ही रहा था, कौन सा ना कुछ मांग रहा हूँ। वो बोली, हाँ ये तो है, देख लेने में कोई हर्ज नहीं। जूलियट को मेरे साथ बात करते हुए देखकर सानिया बोली, भाभी इधर ही आ जाओ। जूलियट बोली, नहीं यहाँ नहीं, हैदर शर्मा रहा है। तो हैदर बोला, नहीं नहीं आप कर लें, मुझे तो अच्छा लगेगा, हमें कुछ और देखने को भी मिल जाएगा। जूलियट ने मुझे दूसरे रूम की तरफ इशारा करते हुए जाने का कहा। हम दोनों ने एक बार फिर सानिया और हैदर को देखा और हम दोनों दूसरे कमरे में चले गए।